बहू की वजह से छोड़ा घर। अरुण एक सादे परिवार से था। वो अपने माँ के साथ रहता था। माँ को बहुत चिंता रहती बेटे की शादी की। रिश्तेदार परिवारों से बहुत लड़की देखी गई, पर अरुण मना कर देता था। आखिरकार अरुण को एक लड़की रेखा पसंद आ गई और शादी करा दी गई। अरुण अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था, क्योंकि उसको बहुत अच्छी पत्नी जो मिली थी। अरुण की पत्नी रेखा और उसकी माँ के साथ बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। अरुण एक लौता लड़का था। अरुण के पिताजी नहीं है। अरुण की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा था। साथ ही माँ और पत्नी से इतना अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण उसे बहुत मदद मिलती थी। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले रिश्तेदारों में भी होने लगी। इनकी मिसाल दी जाने लगी थी। कुछ लोग जलते भी थे, कुछ कहते कि यह सब शुरुआत में होता है, थोड़ा समय जाने पर सारा प्यार खत्म, और बहू अपने रास्ते और सास अपने। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक सुबह अरुण की माँ अरुण को जोर से चिल्लाकर उसके कमरे से बाहर बुलाती है। अरुण पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरुण की माँ बोलती है कि तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। शायद ही इतनी जोर से आज तक कभी नहीं चिल्लाया होगा। इतने में बहू भी कमरे से बाहर आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान है? माँ कहती है, तुम चुप कर, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। कहती है, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माँ बोलती है कि तू अपना नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गांव छोड़ा। बेटा बोलता है, वहाँ कौन है और वहाँ क्या करोगी? कहती है, वहाँ मेरा भाई है, अब मुझे बची हुई जिंदगी वहीं गुजारनी है। बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बात कर रही है, इस उम्र में आप वहाँ क्या करेगी और मामा जी के पास कितने दिनों तक रहेगी? हमसे कुछ गलती हो गई है तो बताइए। माँ बोलती है, तू तो मुझसे बात मत कर, तेरी माँ मैं नहीं हूँ। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया, पर तुझे कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी आप क्या कुछ भी बोल रही है, आपकी तबीयत ठीक है? बेटा बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती है, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। अरुण और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती है, तो अरुण को उनकी बात मानना पड़ा और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ा। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और उसे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा क्या, जो माँ जी इतनी बिगड़ गई? टेका बोल, अक्सर इस उम्र में यह होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन के बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करें। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती है। कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तुम मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। को यह सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है कि आप यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? मैंने ऐसे क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज हो गई है? माँ जी वहां से उठकर कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। मामा जी भी उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। अरुण भी कुछ समझ नहीं पाता। माँ जी को गए अब 15 दिन हो गए। इतने दिन तक उनसे दूर ना बेटा रहा ना बहू। अरुण की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है और कहती है, जैसा मैं बोलूं वैसा वहां जाकर कहना। अरुण जाता है और माँ को कहता है, माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और 5 दिन से
तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है, क्या 5 दिन? और तू अब बता रहा है? वो फटाफट तैयार होकर अरुण के साथ वापस आती है। साथ में मामा जी भी आज आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से अंदर जाती है, बहू, बहू। और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती है और रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती है तो वहां क्यों बैठी रही है 15 दिन से? माँ जी कहती है, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पर पहले यह बताओ, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? आपको मेरी कसम। माँ जी बहू के फिर गले लग जाती है और कहती है, बेटा, उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और अरुण की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम संतान नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं हो पाएगी। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई। मेरी वजह से तुम न जाने कितनी चीजों से समझौता कर रहे हो। इसलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी जिंदगी और अपने सपने और अपने बच्चों को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितनी दिन रहूंगी? बहू और अरुण दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करोगी तो हम भी अपने संतान नहीं करेंगे। अब हम पर बोझ नहीं है। माँ जी, एक बात बताइए, क्या आपको हम बोझ लगते हैं? जब कोई माँ अपनी संतान को बोझ नहीं समझती, तो फिर बेटे और बहू कैसे ऐसा सोच सकते हैं? और जो ऐसा सोचे, वो अच्छा इंसान नहीं। उन कहता है, माँ, अब तुम भी यही रहोगी और समय आने पर दादी भी बनोगी। पुराना परिवार तोड़कर नया परिवार नहीं बनता, सबको साथ लेकर बनता है। साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माँ जी वही अपने बेटा और बहू के साथ फिर रहने लगी। आपको यह कहानी कैसे लगी? कमेंट कर जरूर बताइए।